मौदूदी साहब जर्नलिस्ट थे, वो जो लिख रहे थे वही ठीक था, लेकिन उन्होंने कदम रखा तफसीर कुरान में भी और तफहीमुल कुरान लिखा। अगर इस पे गुफ्तगू की जाए तो मुकम्मल कई रातें इसी में गुजर जाएंगी कि तफहीमुल कुरान में क्या गुल खिलाया है मोहतरम ने। तफहीमुल कुरान में उन्होंने जहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला के ताल्लुक से आयत आई है वहां पर वही तावील की है जो सूफियों ने की है। लेकिन चलिए आगे बढ़िए, उन्होंने अहम काम यह किया जो खतरनाक में जो अहम है कि उन्होंने कदम रखा तफसीर में, कदम रखा हदीस में, कदम रखा तारीख में, कदम रखा फिक़ह में, कदम रखा सारी चीजों में कदम रखा, थोड़ा यहां थोड़ा वहां थोड़ा वहां। अब आदमी क्या होगा भाई, ठीक है आप ज़हीन हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आपका जो मैदान है ठीक है, बस आपका थोड़ा मोड़ा कदम रखे ना तो खप जाता है, जो कमियां होती हैं, खामियां होती हैं तो छुप जाती हैं। लेकिन जब ज्यादा कदम रखे तो इंसान चूचू का मुरब्बा हो जाता है। क्या हो जाता है? चूचू का मुरब्बा हो जाता है। अब ये जर्नलिस्ट थे तो अब उससे ज्यादा लोग समझने लगे कि मुफस्सिर कुरान भी है, ये मुहद्दिस भी है, ये मुअर्रिख भी है, ये सहाफी भी है और ये मुफक्किर आजम भी है, ये सब कुछ है। मुफक्किर का लफ्ज आया तो एक बात याद आई, इस्लाम में कोई मुफक्किर आजम नहीं होता है, ज़हन से निकाल दीजिएगा। मुफक्किर आजम, मुफक्किर मिल्लत, मुफक्किर इस्लाम, फला साहब, ये दूसरे लोग लगा सकते हैं। मेरे अहले हदीस नौजवानों, इस लफ्ज से बचना। इस्लाम किसी इंसानी फिक्र का मोहताज नहीं है। इस्लाम किसी इंसान की फिक्र पर, उसकी थिंकिंग पर आधारित नहीं है, उस पर बेस्ड नहीं है, बल्कि इस्लाम ओनली वन, एक फिक्र है, एक थिंक है और वह है कुरान और हदीस, उसी पर बेस्ड है। इसलिए अहले हदीस में कोई मुफक्किर नहीं होता। किसी भी अहले हदीस आलिम के, बड़ा से बड़ा अहले हदीस आलिम हो, अब मुफक्किर नहीं, लेकिन उनको मुफक्किर कहा जाता है। बहरकैफ तो हर चीज में कदम रखा। कुरान में आया तो वहां पर जो गलतियां की वो एक अलग टॉपिक है। हदीस में आया तो इतना गुल खिलाया, इतना गुल खिलाया, इतना गुल खिलाया कि आज के बाद अगर कोई अहले हदीस उसके बावजूद अगर जमात इस्लामी से मोहब्बत करता है तो फिर हमें अफसोस ही करना चाहिए और आंसू ही बहाना चाहिए, उनके हक में दुआ करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो दज्जाल की हदीस है ना बुखारी में, ये इसमें डाउट है। इसमें क्या है? डाउट है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मसीह दज्जाल की हदीस आई, उसने रसाइल व मसाइल नामी किताब में लिखा कि अफसाना है, हदीस बुखारी की है, हदीस मुस्लिम की है, सनद सही है, तमाम उलमा का इत्तफाक है। इस पर किसी ने भी, आजकल जितने फिरके पाए जाते हैं, किसी देवबंदी ने भी इस पर कलाम नहीं किया, किसी बरेलवी ने भी इस पर कलाम नहीं किया, अहले हदीस तो कर ही नहीं सकता है, किसी ने भी इस पर कलाम नहीं किया। सबों ने अपने सर पर आंखों पर बिठाया कि हदीस दज्जाल, उसका इनकार नहीं किया जा सकता है। और हदीस क्या कहते हैं कि वो तमीमदारी की जो रिवायत है उसका इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मौदूदी साहब कहते हैं कि यह अफसाना है और उसके बारे में कहते हैं कि यह डाउट है। अब बताइए, सही हदीसों के बारे में जब ये कह दे कि ये डाउट है तो उसके बाद फिर इंसान के पास बचता ही क्या है? मेरे भाइयों, इसी पर बस नहीं किया, उन्होंने किताबें लिखी, बेशुमार किताबें लिखी। उन तमाम किताबों में मैं आखिरी तज़किरा कर रहा हूं, उन तमाम किताबों में एक बदनाम ज़माना किताब लिखी, जिस किताब का नाम था खिलाफतो मुलूकियत, खिलाफतो मुलूकियत, खिलाफा एंड किंगडम, खिलाफा एंड किंगडम। खिलाफत, जो खलीफा हमारे बने, खलीफा अव्वल दो सोम हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, और मुलूकियत जो हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चला। उन्होंने किताब लिखी खिलाफत व मुलूकियत, खिलाफत व मुलूकियत, बदनाम ज़माना किताब। आज भी ये किताब जमाते इस्लामी के हर दफ्तर में, उनकी हर मंजिल में, उनके हर घर में ये किताब पाई जाती है, उनके हर मदरसे में ये किताब पढ़ाई जाती है, जिसका नाम है खिलाफत व मुलूकियत। लेकिन जब ये किताब सामने आई, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उलमा, सिर्फ अहले हदीस ही नहीं बल्कि तमाम मकातिब फिक्र के, अहले सुन्नत वल जमात के तमाम बड़े बड़े उलमा
बाहर निकल आए, मैदान में कूद पड़े, कहा कि मौदूदी साहब अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपने बहुत कुछ किया, हम लोगों ने बर्दाश्त किया, लेकिन मैं बर्दाश्त से बाहर हो गया। क्या आपने इस किताब की तारीफ के जरिया साहबे किराम पर खंजर चला दिया, साहबे किराम पर आपने तीर फेंक दिया, साहबे किराम के ताल्लुक से अहले सुन्नत वल जमात के दिल में जो मोहब्बत थी आपने उसको जड़ से उखाड़ फेंकने का काम किया। आपने वही काम किया जो ईरान में खुमैनी ने किया, आपने वही काम किया जो 1300 साल में शिया करते आ रहे हैं कि किसी तरह से भी मुसलमानों के दिल से सहाबा की मोहब्बत को निकाल करके फेंक दिया जाए, उस्मान गनी की मोहब्बत को कम कर दिया जाए, अबू बकर उमर की मोहब्बत को निकाल दिया जाए। ऐ मौदूदी, आपने वही काम किया जो इस जमाने तक 1300 साल तक शिया करते आ रहे थे। किसी सुन्नी मुसलमान ने इस 1300 साल की तारीख में किसी ने नहीं किया। खिलाफत और मुल्कियत हर तबात में कई बार उसमें तरमीम हुई है। आज मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, उसके बावजूद इस किताब का 3rd चैप्टर 3रा बाब खोलिए, हजरत उस्मान गनी के बारे में अबुल आला मौदूदी लिखते हैं कि ये कुंभा परवर थे। कुंभा परवर समझते हैं? कुंभा परवर यानी मैं बादशाह हूं, अपने बेटा को बना लूंगा, पोता को बना लूंगा, रिश्तेदार को बना लूंगा। ये अपने रिश्तेदारों को, कुंभा परवर खानदान के लोगों को खिलाफत में दाखिल किया और इसका मतलब यह हुआ कि वहां से फसाद शुरू हुआ। वो उस्मान गनी जिसकी शहादत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देते हो, वो उस्मान गनी जिसके हया से फरिश्ते भी शर्माते हो, वो उस्मान गनी जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी एक बेटी तुम्हारे निकाह में थी, वो चली गई, मैं दूसरी अब देता हूं, अगर ये भी चली जाएगी तो मैं तीसरी बेटी भी देने के लिए तैयार। वो उस्मान गनी जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक 3रे नंबर पर खलीफा हैं, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान के, हजरत उमर के बाद, उसके बारे में वो लिखते हैं कि कुंभा परवर थे और वहीं से फसाद, इसका मतलब है कि वहीं से फसाद आया। मेरे भाइयों, उन्होंने सिर्फ उनसे नहीं बल्कि तमाम सहाबा किराम की मोहब्बत को दिल से निकालने का काम किया और कहा कि ये सहाबा मेयारे हक नहीं है, सहाबा मेयारे हक नहीं है। मेयारे हक मतलब ये हक पर है, ऐसा नहीं है। अहले सुन्नत वल जमात का इंक्लूडिंग तमाम लोग, अहले हदीस भी, देवबंदी भी, बरेली भी, तमाम लोग इंक्लूडिंग जितने फिरके हैं, सबका यह अकीदा है कि जितने सहाबा हैं अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल व सुदूक। उलमा बैठे हुए हैं, पूछा जितने सहाबा हैं सब आदिल हैं, जितने सहाबा हैं सब सच्चे हैं। जब रावी रिवायत करता है बुखारी में, जब रावी रिवायत करता है मुस्लिम शरीफ में, जब रावी रिवायत करता है तिर्मिज़ी, निसाई, इब्न माजा में, तो इन रिवायतों में आप देखेंगे कि कहीं पर सनद अगर कहीं पर 1 रावी है, कहीं पर 2 रावी है, कहीं पर 3 रावी है तो उसका हुक्म बदल जाता है। लेकिन जब सहाबा का नंबर आता है तो एक सहाबी भी अगर प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान कर रहे हो तो उस पर शक नहीं किया जाता है, उसको सही माना जाता है। और एक पर और पूरी जमात पर सहाबा का एक आदमी रिवायत करे या पूरी जमात रिवायत करे, एक ही बराबर उसका वजन आता है। नहीं मालूम बुखारी की रिवायत, नियत वाली हदीस, इन्नमल अमालु बिन्नियात, पूछे उलमा से कितने रावी ने रिवायत की? अब्दुल्लाह इब्न उमर ने, हजरत उमर फारूक बयान कर रहे हैं, मस्जिद नबवी में सिंगल है। आज तक किसी अहले सुन्नत वल जमात ने नहीं कहा कि यह हदीस नहीं ली जाएगी। लेकिन जमात इस्लामी का यह नजरिया है कि सहाबा आदिल नहीं है। भाई सहाबा को दीन से निकालने का काम ये मुस्तशरिक ने पहले किया, यहूदियों ने पहले किया कि सहाबा से मुसलमानों का ईमान कमजोर कर दो, दीन खुद ब खुद कमजोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कुरान उतरा, हदीस सामने आई, मुखातब सहाबा थे। जब यही कह दिया जाएगा कि सहाबा झूठे हैं, सहाबा अमानतदार नहीं है, सहाबा पे यकीन किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, तो ईमान तो डगमगा गया, इस्लाम तो डगमगा गया। पता ये चला कि सहाबा की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर इसमें कुछ खामी हो तो सब कुछ ना मुकम्मल है। क्यों? क्योंकि सहाबा ही अव्वलीन मुखातब हैं। सहाबा हमारे ईमान के लिए मीजान है, कसौटी है, तराजू है। अगर बैलेंस है,
हम अपने ईमान को सहाबा के ईमान के साथ तौलेंगे, परखेंगे, वजन करेंगे। सहाबा के साथ हमारा ईमान जा रहा है, हमारा ईमान सही है, सहाबा के साथ हमारा ईमान नहीं जा रहा है तो हमारा ईमान रॉन्ग है। हम उंगली सहाबा पर नहीं उठाएंगे, हम अपने ईमान की इस्लाह की कोशिश करेंगे। और खास तौर पर जमात अहले हदीस का और मनहज अहले हदीस का ये तुर्र इम्तियाज है, ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी, ये प्रूफ है कि हम कुरान को, हदीस को वैसे ही समझने की कोशिश करते हैं जिस तरह सहाबा ने समझा है। फहमुना मुक़य्यदुन बिफ़हमि सलफ़, हम आयतों की तफसीर, हम हदीसों का तर्जमा, हदीसों का मफहूम वही लेंगे जो अबू बकर, उमर, उस्मान गनी और दीगर सहाबा ने लिया है। उन्होंने कुछ और लिया, हम कुछ और लेंगे। हम ये गुस्ताखी नहीं कर सकते, वरना तो हमारा ईमान चला जाएगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबे किराम को, बल्कि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। तमाम सहाबा, दुनिया के किसी इंसान के बारे में आप नहीं कह सकते, नबियों के अलावा, सहाबा के अलावा, किसी भी कोई इमाम हो, कोई मुहद्दिस हो, कोई फकीह हो, कोई वली हो, कोई बड़ा से बड़ा इंसान हो, आप उसके बारे में नहीं कह सकते कि अल्लाह उनसे राजी है मुकम्मल तौर पर, या वो अल्लाह से राजी है मुकम्मल के तौर पर। पता नहीं, जब उसकी मौत हो रही होगी तो उसको कलमा भी नसीब हुआ होगा कि नहीं, हमें पता नहीं, लेकिन हम हुस्न ज़न रखते हैं। लेकिन हतमियत के साथ, लेकिन हम कतईयत के साथ, यानी पूरे ईमान के साथ ये नहीं कह सकते कि अल्लाह उनसे राजी है, नहीं कह सकते, किसी के बारे भी नहीं। लेकिन ये सहाबा की जमात है, ये सहाबा की जमात है जिन्होंने अपनी ईमानी आंखों के साथ प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है और ईमान पर उनका इंतकाल हुआ है। यही उनके लिए काफी है, यही उनके लिए काफी है। उनके बारे में कुरान कहता है, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन, वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। हम 101%, 200% हम ये कह सकते हैं कि तमाम सहाबी से अबू हुरैरा अल्लाह से खुश, अल्लाह अबू हुरैरा से खुश, और उसी तरह से उस्मान गनी अल्लाह से खुश और अल्लाह उस्मान गनी से खुश, और जिससे अल्लाह खुश, ये सब के सब जन्नती है। जन्नती है कि नहीं? अब जो जन्नती हैं, जिनकी बेशारत कुरान देता हो, उन पर अगर कोई उंगली उठाएगा हम उससे बरी हैं, उसके ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा उसके नजरियात से बरी हैं। साहबा पर कोई तीसरा चलाएगा उनकी जमात से हम बरी हैं, और उनके करीब हम अपने बच्चों को जाने नहीं दे सकते। बहुत सारी बातें और भी हैं, एक ही मजलिस में सारी बातें सुन लीजिएगा, मजा नहीं आएगा। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो जरूर आऊंगा और बहुत सारी बातें होंगी, कुछ पूछिएगा, कुछ बताऊंगा। ये तो पहली मुलाकात है, और इस मुलाकात ही में सारी चीजें हो जाएं तो प्यास बुझ जाएंगे, अच्छा नहीं रहेगा। कोशिश ये कीजिए, वल्लाह मेरा मकसद जमात इस्लामी पे तनकीद का नहीं है, चैलेंज का नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे ये जा रहे हैं, ये कह करके यहाँ काम नहीं होता, इन बच्चों को पता नहीं कि वहाँ होता क्या है, और ये जो वावेला मचाता। एक आखिरी बात जो रह गई थी, उसके बाद ये पर्ची देखता हूँ क्या आया है, कि ये लोग जो कहते हैं हम लोग हुकूमत कायम करेंगे, किसका? इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे, इलाहिया, यही रहता है ना? बोलो भाई, कुछ और है क्या? यही। अच्छा, बहुत अच्छी बात, हुकूमत बनी, इन्होंने कहा अल्लाह की हुकूमत कायम करेंगे। जमहूरियत ठीक नहीं है। दो इंपोर्टेंट बात बताता हूं, एक बात और याद आ गई। पैदा कब हुए थे ये? 1903 में। 1903 में। जमात कब बनी? 1941 में। मौलाना ये खास तौर पर एक नुक्ता, और अगर इसमें खामी, मेरे अंदर कुछ गलती हो, अगर मेरे अंदर उसका मुताला नहीं है तो आप मुझे मुतनब्बह करें कि 1903 में पैदा हुए, 1903 में पैदा हुए, 1941 में जमात इस्लामी की बुनियाद पड़ी। अच्छा, ये कौन सा दौर था हिंदुस्तान के लिए? मेरा सवाल है, कौन सा दौर था मौलाना? जंग आजादी का दौर नहीं था, जंग आजादी का दौर नहीं था। बड़ी बड़ी किताबें हैं मौलाना मौदूदी साहब की, बड़ी बड़ी किताबें हैं। आज मुसलमानों को वर्गलाया जाता है कि कुछ नहीं करते। तुम उस वक्त क्या कर रहे थे जब हमारे मुजाहिदीन जंग आजादी में अपने गर्दनें कटवा रहे थे? तुम्हारी किताबें कहां हैं? हमारे उलमा शहीद हुए, बड़े बड़े उलमा, ये मेरा टॉपिक नहीं है आज, लेकिन जानने वाले जानते हैं, आप भी जानते हैं कि हमारे उलमा पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में अपनी गर्दनें कटाते रहे। उलमाए सादिकपुर हो, अंबाला के उलमा हो, हिंदुस्तान के चूटी के उलमा हो, दिल्ली के उलमा हो, उलमा ही नहीं बल्कि आम मुसलमान भी, अहले हदीस भी, गैर अहले हदीस भी, आखिरी वक्त में मुसलमान भी, हिंदू भी इस मुल्क को बचाते रहे।
लिखने वाले कलम से लिखते रहे, जो नहीं लिख सकते थे तकरीरें करते रहे, अंग्रेज के खिलाफ लिखते रहे, बोलते रहे, नौजवान जाके अपनी गर्दनें कटाते रहे, तब जाके ये मुल्क आजाद हुआ। बोलो कि नहीं हुआ कि नहीं आजाद? मैं पूछता हूं मौलाना मौदूदी साहब, 18 साल की उम्र में आपने लिखना शुरू किया, 22 साल की उम्र में आप मशहूर हो गए, 1941 में आपने जमात इस्लामी की बुनियाद डाली कि यहां पर नई हुकूमत कायम की जाएगी। अभी मुल्क आजादी नहीं हुआ, आप इस्लामी हुकूमत कायम करने के दर पे हैं। कहां हैं आप? आपको तो जंग आजादी में हिस्सा लेना चाहिए था, पर्दा की तरह, इस्लाम फिल जिहाद की तरह और कुरान के 4 इस्तिलाही मानों की तरह इस तरह की किताबों के साथ जंग आजादी के मौजू पर अंग्रेजों के खिलाफ भी कोई किताब आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? जंग आजादी में आप नहीं शामिल, आपका कोई फर्ज नहीं शामिल, और अगर शामिल है तो शहादतें चाहिए, प्रूफ चाहिए। आप तो इन मस्तियों में मुब्तला रहे कि चलो हम अलग से कायम करेंगे, मुल्क आजाद नहीं हुआ, लोग जाँ बलब हैं, मदरसा खत्म हो गए, उलमा की गर्दनें कट गई, हमारे उलमा नहीं मिल रहे हैं। और वो विलियम हिंटर ने लिखा कि हिंदुस्तान की सरजमीन में एक एक वहाबी चुन चुन के मारे गए, चुन चुन के मारे गए। और इंडियन मुस्लिम से में उन्होंने लिखा कि एक एक वहाबी चुन चुन के मारे गए, और उसकी अलामत यह होती थी कि जब ये नमाज पढ़ेंगे तो आमीन जोर से कहेंगे, और जब नमाज पढ़ेंगे तो रफ़े-ए-दिन करेंगे। बोलो कौन करता है हिंदुस्तान की सरजमीन पे ऐसा? और आज भी वहाबी किसको कहा जाता है? भाई वहाबी तो हमें कहा जाता है ना, हम तो लड़ते रहे। मौदूदी साहब, आप और आपकी जमात उस वक्त कहां थे? आप तो जिंदा थे, 1947 में भी आप जिंदा थे, हमारे उलमा गर्दनें कटा रहे, आप कहां थे हुकूमत इलाहिया कायम करने में? खैर, बात कहीं और चली जाएगी। आखिरी बात कि हुकूमत इलाहिया के जो आप काम करेंगे, कहां करेंगे? कुफार के मुल्क में करेंगे या इस्लामी मुल्क में करेंगे? दंगल देखिए इन जमात इस्लामियों का, दंगल कि पाकिस्तान की बुनियाद, हम उसके फेवर में नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद मोहम्मद अली जिन्ना और दूसरे लोगों के मुवाफिक पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई। उलमा आप भी कान खोलकर सुने, और ये यूट्यूबर वाले आप भी इसमें काट छांट नहीं कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। पाकिस्तान की बुनियाद पड़ी, लेकिन उसकी बुनियाद जमहूरियत पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क के नाम पर पड़ी, और आप जाकर के पाकिस्तान के अंदर फिर खिलाफत इलाहिया कायम करना चाहते हैं। कौन सा कमाल कर रहे हैं आप? कौन सा कमाल कर रहे हैं? इस्लामी मुल्क में जाके आप फिर अलग से हुकूमत कायम करेंगे? यह आपका पहला नजरिया। और वहां जाने के बाद मौदूदी साहब ने पहले कहा कि यह जमहूरी हुकूमत ठीक ठाक नहीं है, इससे बचना चाहिए, ये जमहूरी हुकूमत ठीक ठाक नहीं है, इससे बचना चाहिए। तो फिर क्या करना चाहिए? हुकूमत इलाहिया कायम करना चाहिए। ठीक भाई, कीजिए। कहां करेंगे? मुसलमान मुल्कों में जाके दंगा फैला करके? वो लोग वही किए, और जब देखा कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं तो उन्होंने जमहूरियत में हिस्सा लिया, इलेक्शन लड़े और कामयाब नहीं हुए। एक तरफ आपका नजरिया है कि हुकूमत इलाहिया कायम करेंगे, फिर दूसरी तरफ जमहूरियत का हिस्सा बन करके आप ये कौन सी मिसाल कायम कर रहे हैं कि हम इस जमहूरियत का भी पार्ट है? मेरे भाइयों, बहुत दर्दनाक कहानी है, बहुत दर्दनाक कहानी है। हमारे मुसलमान नौजवान जो पिसे गए, बहुत दर्दनाक वाकया बता रहा हूं आपको। आज से 50 साल, 40 साल, 30 साल के अंदर जो बहुत से नौजवान मारे गए, पिसे गए, जज्बाती हो गए, और कहने के इल्जाम भी उनके सर आया। एक फतवा था डॉक्टर यूसुफ अल-क़रज़ावी का, गैर इस्लामी एक फतवा था। वो फतवा यह था खुदकश बम के बारे में, हालांकि इस्लाम का नजरिया 100% गलत है। इस तरह के नजरियात जब आए, हमारे नौजवान मैदान में कूद पड़े। यह गलत नजरिया था, जिसकी वजह से हम 110% उसकी मुज़म्मत करते हैं कि इस तरह के नजरियात के इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। जहां पहले से इस्लाम मौजूद हो, चाहे किसी भी शक्ल में हो, पहले से मुसलमान मौजूद हूं, वहीं जाकर के आप फिर हल्ला कर रहे हैं। पाकिस्तान में हल्ला कर रहे हैं, मिस्र में भी क्या हाल हुआ, मिस्र में जाके हल्ला कर रहे हैं, अभी बांग्लादेश में हल्ला कर रहे हैं, अभी वहां पर जो हुआ। ठीक है, एक सियासी बयान हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपना विजन तो कायम कीजिए ना। आप जमहूरियत के खिलाफ भी हैं, जमहूरियत में आप हिस्सा भी ले रहे हैं, तो कुल मिलाकर के ये है कि जमात इस्लामी का कोई नजरिया, कोई विजन क्लियर नहीं है, और उनका पूरा टारगेट तौहीद नहीं है, बल्कि उनका टारगेट क्या है? हुकूमत कायम करना है। इस्लाम का टारगेट ये होना चाहिए, हम मुसलमान का टारगेट ये होना चाहिए कि हम कहीं भी रहें,
दिन के उजाले में, रात की तारीकी में, हिंदुस्तान में या अमेरिका में, दुनिया में कहीं भी रहें, जहां तक हो सकता है बिसात भर हम कोशिश करेंगे कि हम इस्लाम पर अमल करेंगे। और जो हमारी मेजोरिटी बढ़ती जाएगी उसी तरह से उसको कंट्रोलिंग पावर में लाने की कोशिश करेंगे। आखिरी बात यह है कि जमात इस्लामी की एक बुनियादी चीज है कि जहां पर इस्लामी हुकूमत है, अगर कहीं भी जर्रा बराबर भी उसके अंदर खामी नजर आती है तो उसके खिलाफ खुरूज किया जाए, बगावत किया जाए। इसलिए उसने मिस्र में ऐसा किया, शाम में ऐसा किया, और आज शहादतें मौजूद हैं कि वो चाहते हैं कि सऊदीया में भी इनकलाब आए। वो चाहते हैं कि ये जो सऊदी हुकूमत है उसका भी तख्ता पलट हो जाए। अरे भाई, कुछ खामियां हैं तो आप इस्लाह के नजरिए से उनको कहिए, कुछ खामियां हैं तो आप दुआ कीजिए। वो कुफ्र बवा की तरफ दावत तो नहीं दे रहा है। आज भी सऊदी हुकूमत जो खिदमत इस्लाम कर रही है उसकी नजीर तारीख उसकी नजीर पेश करने से काफिर है। आप ऊपर के दौर को छोड़ दीजिए। बहरे कैफ इसका जमात इस्लामी का पहला काम हुकूमत कायम करना, दूसरा इमामों पर, इस्लामी हुकूमतों पर खुरूज करना, बगावत करना, और जगह जगह ये करना कि नहीं हम इस्लामी हुकूमत कायम करेंगे। ये वो नजरियात है जिसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लामी सही नजरिया यह है, लेकिन इसकी बुनियाद पर हम उसको काफिर भी नहीं कहते, लेकिन उसके नजरियात ये गुमराह है और उन नजरियात से अपने बच्चों को बचाना चाहिए। अहले इल्म उनकी किताबों को पढ़ें, तनकीद की नजर से पढ़ें या मालूमात की वजह से पढ़ें, जरूर पढ़ें। बच्चों को उनकी किताबों का मुताला करने नहीं देना चाहिए। मेरी इन बातों में अगर जज्बात में कोई गलती हुई हो, हवाले में, इंतिसाब में, तो मुझे माफ करें। मैं रुजू करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते कि वो आपका इंतबाह करना, रिमार्क चढ़ाना 110% सही भी हो। नहीं तो फिर खाली जज्बात में और अपने आप का उल्लू सीधा करने में ऐसा करेंगे तो नहीं। वल्लाह हम लोग ये तकरीरें क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारा अकीदा महफूज रहे, ईमान महफूज रहे, बच्चे हमारे सही इस्लाम को समझ पाएं, तौहीद को समझ पाएं। ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है, उसकी पाबंदी करें। उसके बाद हम अपने बच्चों की आज तरबियत की बहुत ज़रूरत है, हम उन चीज़ों को करें। अपनी जमात अपना और अपनी जो जमयत है अपनी जो जमात है उससे जुड़े रहें, बहुत ज़रूरत है आज चीज़ की। आज हमारे ऊपर इस चीज़ की जिम्मेदारी नहीं है भाइयों कि हम इस्लामी हुकूमत यहाँ कायम करें। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम अपने बच्चे को दीन पर चलने वाला बनाएं, हमारा घर दीन का माहौल बन जाए, हमारे बच्चे कुरान को पढ़ने वाला, उसको समझने वाला, उसको फैलाने वाला बन जाए। अगर इतना भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जाए के इस चीज से हटा करके अपने बच्चे को जमात इस्लामी के नजरियात से हम हमाहंग कर दें और बच्चे कल जा करके वो कोई और झंडा उठा ले, ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। शेख, हमारे इस इलाके में भी जमात इस्लामी को परवान चढ़ाने का काम किया जा रहा है। इस सिलसिले में हम सामईन को एक मुख्तसर नोट फरमाएं ताकि हमारी नई नस्ल, वही बातें जो मैंने कही, ये सारी बातें सही हैं। आपका जब ईमान इस बात पर है कि हम अहले हदीस हैं और अहले हदीस की बुनियाद किताब और सुन्नत पर है, तो उसकी दावत देना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। हाँ, जब इस्लाम में हमारा बच्चा पूरा डूब जाए फिर उनको आप आगे पेश करें। मैं यही कहूंगा, आप अपने बच्चों की निगरानी करें, नमाज की पाबंदी कराएं, दीन की समो सलात की पाबंदी कराएं। और आखिरी नसीहत इन तमाम बच्चों को और गार्जियनों को यह है कि अपने बच्चे को, अपने आप को उलमाए किराम से जोड़ें, उलमाए किराम से जोड़ें। जो उलमा से नहीं जुड़ेगा, कब उसका पत्ता दीन के दरख्त से कट जाएगा उसकी कोई हकीकत नहीं, उसका कोई अंदाजा नहीं है कि कब आप पतझड़ की तरह गिर के चले जाएंगे। तो अपने आप को उलमा से जोड़ें। उलमा के अंदर कुछ खामियां हो सकती हैं भाई, ये भी अल्लाह के बंदे हैं, ये भी इंसान हैं, ये भी इब्ने आदम हैं, गलतियां होंगे इंसान से। उलमा को आप फरिश्ता न समझें, बल्कि उनको भी आप इंसान समझें, अपना भाई समझें। उनके अंदर भी दिल है, उनके अंदर भी नफ्स है, यकीनन वो हमारे इमाम है, लेकिन गलती तो हो सकती है ना, वो भी तो इंसान की औलाद है ना। हो जाए तो नजरअंदाज कीजिए, पहली से दिल में ठानिए कि वो भी फरिश्ता नहीं है, इंसान है, ख्वाहिशें उसके पास भी है, गलती उनसे भी हो सकती है, गलती तो बड़े बड़े लोगों से भी हुई है, लेकिन उसको उनकी वजह से अपने आप को दिन से आप काट लेंगे, ऐसा हरगिज न करें। एक मौलाना से, तनवीर से आपको इख्तलाफ अगर होता है तो अब्दुल अहद से जुड़ जाएं, अगर अब्दुल अहद से इख्तलाफ होता है तो नजीर साहब से जुड़ जाएं, लेकिन आप अपने इमामों से जुड़ के रहें मेरे भाइयों। अपने औलादों को लेकर के आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि आप अपने बच्चों को लेकर के उलमा के पास बैठें, आप भी सीखें, आपके बच्चे भी सीखेंगे। इस तरह से दीन फैलेगा और गलत नजरियात से आप अपने आप को बचा पाएंगे। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही दीन पर समझने, उस पर अमल करने और खास तौर पर दीन पर अगर कहीं आ जाए, कुरान पर कहीं आ जाए, हदीस पर कहीं आ जाए और सहाबा पर कहीं आ जाए, हमारी जमीयत जमात पर कहीं आ जाए,
تو ہمیں اس کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شکراً، جزاک اللہ خیراً وبارک اللہ فی حیاتکم. یہ تھے فضیلت الشیخ تنویر ذکی مدنی حفظہ اللہ، جو اپنی شعلہ بیان خطابات سے ہم تمام لوگوں کو محدود کر رہے تھے. یقیناً شیخ کی نصیحتیں بڑی قیمتی ہیں. ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.